देखो, एक व्यक्ति कभी कथा में नहीं जाता था। पत्नी ने कहा कि भैया कथा में चले जाओ। दिन भर सोता ही रहता तो कथा में आकर भी सो गया। जैसे कथा शुरू होने वाली थी, सबसे पहले यही पहुंच गया। दरी बिछी हुई थी। आते ही जो यजमान था कथा करवाने वाला, उसने कहा आइए 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 आइए, ऐसे कहा। ये आ गए। अब कहा बैठिए, तो बैठ गए। अब कथा सुनते ही बैठ गए, तो बैठते तो नींद लेते, मस्ती से नींद आने लगी। और नींद आने के बाद में कब कथा पूरी हुई पता ही नहीं चला। सब प्रसाद लेकर के चले गए। तो जो दरी समेटने वाला था, उसने कहा कि जाइए। बोले कथा हो गई? बोले हाँ कथा हो गई। बोले कुछ समझ में तो आए नहीं, बस 3 शब्द समझ में आए कि आइए, बैठिए और जाइए। राधे 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 राधे। कितने शब्द समझ में आए कथा में? आइए, बैठिए और जाइए। अब महाराज ये 3 शब्द पत्नी ने बोला कि कथा में जाके आ गए। बोले सुन के आ गया। अब बोले क्या सुने? बोले कुछ नहीं, 3 शब्द सुना, आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा अब ये दोबारा तो जाने वाला नहीं है। बोले यही तुम्हारे लिए गुरु मंत्र है। क्या है? ये तुम्हारे लिए गुरु मंत्र है। अब साहब वो तो बस उन्हीं को आइए, बैठिए, जाइए, उस ही को गुरु मंत्र समझ करके पाठ करने लगा। एक दिन रात्रि में ये अपने पति और पत्नी अपने कक्ष में शयन कर रहे हैं, तो चोरी करने के लिए इनके घर में एक चोर घुसा। तब तक इसके मुंह से निकला आइए। क्या निकला? आइए। तो चोर ने समझा कि इसने देख लिया। चोर क्या समझता है? इसने देख लिया। तब तक दूसरा शब्द बोला बैठिए। चोर ने मन में विचार किया अब तो पक्का ही इसने देख लिया, इसलिए तो मुझे बैठने के लिए कह रहा है। और ये लगता है इसे मुझे पहचान गया है, कहीं राजा से शिकायत कर दिया तो मृत्युदंड मिलेगा। तब तक ये भागने लगा, और भागने लगा तो उस व्यक्ति ने कहा जाइए। क्या कहा? जाइए। अब वो व्यक्ति समझ गया कि महाराज अवश्य ही ये तो राजा से मेरी शिकायत करेगा। अब आकर के पैरों में गिर गया। वह व्यक्ति समझा कि मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गया। मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गया। बोले तुम कौन हो? बोले मैं चोर हूं महाराज, मैं आपके घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन आपने कहा आइए, मैंने समझा कि आपने जान लिया, फिर कहा बैठिए, तो अब तो पक्का ही जान लिया, पहचान लिया है। मैं जाने लगा तो आपने कहा जाइए, मैंने सोचा कि आप मेरी शिकायत ना कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दूसरे घर से चुरा के लाया हूं, ये भी आप ही रख लो। उसने विचार किया, मंत्र बड़ी जल्दी सिद्ध हो गया। इतने में पत्नी की नींद खुल गई। पत्नी ने कहा तुम कथा से 3 शब्द झूठे लेकर के आ गए, आइए, बैठिए और जाइए। असली कथा तुम्हारे जीवन में उतर जाती, 3 झूठे शब्दों ने ही तुम्हारे जीवन का कल्याण कर दिया है। और असली कथा जिस दिन तुम जीवन में उतार लोगे, उस दिन तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई व्यथा नहीं मिटेगी। बोलो राधे 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 राधे। इसीलिए कथा सुनिए, कथा सुनकर के जीवन में मनन करो, और मनन करके जीवन में उतार करके उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करो, जीने का प्रयास करो। तब हमारे जीवन में जय जय राम कथा, जय श्री हरि कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री हरि कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है,
जन्म जन्म की व्यथा, जय श्री राम कथा, जय श्री हरि कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री हरि कथा। हम कथा तो सुनते हैं फिर भी हमारी व्यथा नहीं मिट रही है। इसका मतलब यह है हमने कथा सुनी लेकिन मनन नहीं किया, केवल श्रवण ही किया है। देखो